हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे फैक्ट्स अबाउट एनिमल। ये है उसका पार्ट 2। और चलिए चालू करते हैं और चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सींग वाला राइनो। क्या आप जानते थे राइनो अपने क्षेत्रों को गोबर के ढेर से चिन्हित करते हैं जो लगभग 1 मीटर से ऊंचा हो सकता है। मतलब जो राइनो होता है वो गोबर से अपना घर बनाता है, वो बहुत लंबा होता है। और राइनो ये कहना चाहता है कि मैं बड़ा भूरा और बड़े आकार का हूँ। मैं एक सींग वाले गैंडे से बड़ा हूँ। मैं भारतीय महाद्वीप से आता हूँ। आज मैं केवल भारत और नेपाल में पाया जाता हूँ। और आपको इनके नहाते हुए की फ़ोटो दिखा देते हैं। ये इनके नहाते हुए की फ़ोटो है। अतीत की आवाज़। चीन के लोग राइनो को जंगल का राजा समझते हैं। वह यह भी मानते हैं कि यह प्रेम और भद्रता से भरा हुआ है। और जो राइनो खाता है वो कुछ ये फ्रूट। और ये भी बता दूं कि एक सींग वाला राइनो बहुत ही अच्छा तैरता है और उसे पानी में उछल कूद करना बहुत अच्छा लगता है। और राइनो खाते हैं ये। नेक्स्ट फैक्ट अबाउट तस्मानी नरीशत। क्या आप जानते थे तस्मानी नरीशत की थैली अलग तरह की होती है। यह पीछे की ओर खुलती है। कुरेदते समय यह पाउच में गंदी प्रवेश नहीं करने देती है। और ये कहना चाहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के द्वीपीय प्रदेश में पाया जाता हूँ। इस प्रदेश को तस्मानिया के नाम से जाना जाता है। मैं रात को खून जमा देने वाली आवाज़ निकालता हूँ। मैं तस्मानी नरीपिशाच हूँ। इसका नाम बहुत अजीब है। मैं आपको इसका नाम बताती हूँ क्या है, मतलब दिखाती हूँ, क्योंकि बोलने में तो आ नहीं रहा। तस्मानी पिशाच। तस्मानी नरीपिशाच। पिशाच मतलब तो होते हैं, पर ये तो टिंगू सा है। क्या खून जमाने वाली आवाज़ निकालेगा। चलो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। रुको, इसके बारे में एक और फैक्ट है। नरीशत की आवाज़। हाँ, 1830 में वैन डैमियन लैंड को नामक एक इमारत बनाने वाली कंपनी ने एक योजना बनाई, जिसमें यह प्रावधान रखा गया कि जो तस्मानी नरीशत को मारेगा उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। है, मेरे को लगा था बड़ा मजेदार होगा, डरावना होगा। चलो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। एक और तस्मानी नरीशत की भयानक जनभाई आक्रामकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भय और अनिश्चितता का प्रतीक है। कोआला कितना क्यूट है, नहीं कोआला।
मेरे पास इसका एक लोबर भी है। अरे ये बाद में बात करेंगे। कोआला कह रहा है, पहले कोआला की बातें सुन लेते हैं, बड़ा क्यूट है। मैं आकर्षक और मनुष्य हूँ। सॉरी कट। मैं आकर्षक और मुलायम हूँ। मैं कोआला हूँ। मैं धानी प्राणी हूँ। मैं पालतू पशु नहीं हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रहना पसंद करता हूँ। क्या आप जानते थे प्रत्येक कोआला का अपना घरेलू पेड़ होता है। दूसरे कोआला उनके घरों में घूमने जाते हैं। कितना अमेजिंग है ना। और एक और, इस सीनरी को देखते हैं। इनमें से कोई तो ये वाला होगा कोआला का घर, ये भी हो सकता है। अतीत की आवाज। एक विषय कोआला की कल्पना करें। 12 से अधिक कोआलाओं की प्रजातियों के जीवाश्म पाए गए हैं। यह जानवर आजकल पाए जाने वाले कोआलाओं की अपेक्षा बहुत बड़े थे। अगला, ऑसिक्स। क्या आप जानते थे ऑसिक के सिर में एक असामान्य शीतलन प्रणाली होती है जिससे उनका शरीर ठंडा रहता है। क्या यह मालूभूमि में उपयोगी है? आप शर्त लगा सकते हैं। इसकी एक और शक्ल, लंबे सींग वाली, यहाँ से चालू होता है जो ये इसकी हड्डी है। बता दूँ तो मतलब इसका स्केलेटन देखो। और अतीत की आवाज। मिस्रवासी ओशिकस के सींगों को एक साथ बांध देते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके एक ही सींग हो। क्या मास्टर की ऐसा स्थान है जहाँ तांगे वाले ही कहानी शुरू हुई हो सकता है। और ये ओसिक कहना, मेरे सींग लंबे और बालू जैसे नुकीले हैं तथा मेरे चेहरे पर असाधारण काला निशान है। मैं सभी प्रकार से एक मर्ग हूँ। एक समय में मैं अफ्रीका और उसके पूर्व मध्य भाग में पाया जाता हूँ। मैं उन छोटी प्रजातियों से संबंध रखता हूँ जो सब अरब क्षेत्र से निलुप्त हो गया हूँ। मैं उन क्षेत्रों से विलुप्त हो गया हूँ। आजकल मैं केवल टूनीसिया में पाया जाता हूँ। भूरा भेड़िया। अतीत की आवाज। अमेरिका में मूल निवासी भेड़िए को
भेड़िए को निष्ठा, भक्ति और शिकार के ज्ञान के लिए पूजते हैं। वह इसे भाई के रूप में पूजाते हैं और यहाँ तक कि अपनी जनजातियों का नाम भी इसके नाम के बाद लगाते हैं। कैनिस मेजर नाम के नक्षत्र का नाम भी भेड़िए के नाम के बाद है। भूरे भेड़िए काबियों को छोड़कर पृथ्वी पर रहने वाले दूसरे स्तनपायियों की अपेक्षा लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। यह अपने जीवन को खो रहे हैं। अब क्या यह बचाया जा सकता है? इसकी शक्ल देख लीजिए। और ये हैं कुछ अल्फा जानवर, ये भी विलुप्त होने वाले हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ पे घुस जाते होंगे ये विलुप्त होने के लिए। अब बताइए ये कौन है? चीता? नहीं, ये है लाइबेरियन वन बिलाव। बिल्ली वाली बिलाव है। ये बिल्ली के परिवार का सदस्य। मैं घरेलू बिल्ली से बड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने बड़े भाई बाघ और शेर से बहुत ही छोटा हूँ। मैं वन बिलाव हूँ। गंदी लग रही है ये। क्या आप जानते थे वन बिलाव की खुरदुरे उभार की कतारों से ढकी हुई जो होती है। इसकी मदद से यह अपने शिकार की त्वचा को छीलते हैं। अतीत की आवाज। 1603 में स्थापित वन बिलाव अकादमी विश्व के ऐसे सबसे पुराने लोगों का समूह हो जो विज्ञान को समर्पित है। इसका नाम वन बिलाव के ऊपर रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वन बिलाव की देखने की क्षमता वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक अवलोकन की तीव्र क्षमता को दर्शाती है। विलुप्त होने वाले। और ये भी जंगल जा रहे हैं, रास्ते पर सुरक्षा। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए 3 भाई, पिंकू, टिम्पू, मिंकू। हम कितने खुश हैं। चलो इनके बारे में जानते हैं। ये है वन मानुष, गोरिल्ला, चिंपांजी और बोनोबो ग्रेट एल्पस के ही प्रजाति के हैं। मनुष्य भी लंगूर के प्रजाति के ही हैं। इससे तो आप लोग मिल चुके हो, चलो फिर से मिला देते हैं। वन मानुष का वैज्ञानिक नाम पोको पिग्माइयस 16वीं सदी में ब्रिटेन नाविक एंड्रयू बेटेल की कहानी से लिया गया है। इस ब्रिटिश नाविक को एंगोला के पुर्तगालियों द्वारा कैदी
बनाया गया था। मैं ग्रेट पेप हूँ, मैं वनमानुष हूँ। मैं एक पेड़ से दूसरे पर झूलने या उछलने के लिए अपने चारों पैरों का प्रयोग करता हूँ। मलेशिया में मूल निवासी मुझे जंगल का पुरुष कहकर बुलाते हैं। आज मेरा घर नष्ट हो रहा है। उपयुक्त और लचीला यह अतिकामी आते हैं। मैं जीने के लिए क्या करूं? मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। इन्हें लोग पालते भी। हिरण। संयुक्त राष्ट्र के टेनेसी जेल में हिरण के कलेन के बारे में ऐसी बात कही जाती है कि वह पर्यावरण और मौसम से जुड़े होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि हिरण के कलेन अपने पैरों को अचानक घुमाएंगे तो मनुष्य पर जाएंगे। इनसे कुछ बैग और सैंडल्स भी बनते हैं और परफ्यूम भी बनता है। क्या आपके घर पे ये है? मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे घर पे तो ये वाला पर्स है। और आपके घर पे? क्या आपके घर पे ये वाले जूते हैं? हमारे घर पे तो नहीं है। क्या आपके घर पे ये वाला परफ्यूम है? तो प्लीज़ इस शक्ल वाले जानवर को ये वापस लौटा दीजिएगा, क्योंकि ये कह रहा है मैं हिरण हूँ, मैं सज्जन निश्चल और शांति प्रिय हूँ, फिर भी उन मनुष्यों से मुझे भयानक कहते। फिर भी वे मनुष्य मुझे भयानक भयानक खतरे का सामना करना पड़ता है। जो जूते और फर्श बनाने के लिए मेरी खाल प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्लीज़ ये वाले जूते मत पहनिएगा, क्योंकि इसकी खाल से बनते हैं। और फर्श पे मत चलिएगा अगर आपके घर पे इसकी फर्श है तो। और कुछ भी कहना चाहता है? ये कहना चाहता है मैं अपने मार्गदर्शक एंटल के लिए जाना जाता हूँ। मैं अपने सींगों का प्रयोग अच्छी तरह से करता हूँ और मुझे सदा के लिए खो रहे हैं। सहायता के लिए चिल्लाना है चिल्लाइए। यहाँ पे बताया गया है। जल में रहने वाला चीनी हिरण चीनी हिरण एक ऐसी प्रजाति में जिसके नर में एंटर नहीं होता है। नेक्स्ट, टाइगर मतलब बाघ। मुझे छिप कर आने वाला जानवर मुझे बाघ कहे। मैं संपूर्ण एशिया से लेकर साइबेरिया तक हुई अधिक वर्षों से नहीं रह रहा हूँ। आज हमें से केवल 2500 बाघ ही इस संसार में बचे हैं। लो देख लो ये खाना क्या खाता है। तलवार के जैसे बाघ
धार वाला बाघ नहीं है। इसे तलवार के जैसी दांत वाली बिल्ली के रूप में अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है। बाघ की लार प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है। इसकी खाल से कुछ जड़ी बूटियां भी बनाई जाती हैं। बाघ की लार प्रकृति एंटीसेप्टिक है। इसकी खाल से ये चटाई मतलब मैट और ये कुछ जड़ी बूटियां भी बनाई जाती हैं। वापस से हे बाघ, तुम जलती हुई आग की तरह चमकते हो, अंधेरे में छाया। क्या मेरी कहानी समाप्त हो रही है? कुछ उम्मीद है? अंत में कुछ पंजों के लिए लड़ाई। मैं तो पढ़ के नहीं सुना सकती, आप पढ़ लीजिए। धीरे धीरे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख लीजिए, आराम से देखिए, क्योंकि दिख तो आपको रहा ही होगा, क्योंकि मेरे को पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये नीचे से बाय बाय। और ये सारी बातें आपको इस बुक जीवन में मिलेंगी। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। जीवन।